संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। महिलाओं को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह आज शाम 4 बजे तय होना है, जब लोकसभा में वोटिंग होगी। तीनों बिल जो हैं वो लोकसभा में कल पेश किए जा चुके हैं। आज भी उन पर अभी चर्चा चल रही है सुबह से, और राहुल गांधी को भी आज बोलना है। राहुल गांधी का समय जो है लगभग 1:45 बजे का है, लोकसभा में वो बोल सकते हैं, और गृह मंत्री अमित शाह इस चर्चा का जवाब देंगे, और उसके बाद फिर शाम 4 बजे इस पर वोटिंग होगी। बिल पास कराना लेकिन ये सरकार के लिए आसान नहीं है, ये तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, 2/3 बहुमत चाहिए होगा। सरकार के पास वो आंकड़ा फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है, और विपक्ष ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें साथ में डिलिमिटेशन बिल जोड़ करके सरकार लाई है, हम इसीलिए इस सूरत में इसके खिलाफ हैं। इसके अलावा जो दक्षिण के राज्यों की तरफ से कुछ मांगे की जा रही हैं, हालांकि उसमें भी एनडीए की पार्टियां साथ नहीं हैं, वो मतलब बिल के साथ हैं और महिला आरक्षण को अभी पास किए जाने के पक्ष में है, लेकिन एक मुद्दा वो भी उठ रहा है। अब आज भी तमाम विपक्षी दलों की मीटिंग हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में, और वहां भी यही बात हुई कि इस तरीके से तो सरकार को ये काम नहीं करने दिया जाएगा, और उसमें चूंकि इसको पास कराने का एक यही तरीका है सरकार के पास कि या तो विपक्षी दल साथ दे दें, या फिर ऑपोजिशन के काफी मेंबर्स जो हैं वो एब्सटेन कर जाएं, वो वोट ना डालें, जिससे कि प्रेजेंट संख्या जो वोटिंग के वक्त सभी सांसदों की होगी सदन में वो नीचे आ जाए, तो बहुमत का आंकड़ा भी नीचे आ जाएगा। लेकिन उसकी भी गुंजाइश कोई बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही, और जहां से भी हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं सरकार में ये टटोलने की कि क्या तैयारी है इसको पास कराने की, क्या ऑपोजिशन का कोई धड़ा साथ दे सकता है, तो कोई कॉन्क्रीट बात अभी तक पता सरकार की तरफ से नहीं चली है। तो अगर ये बिल आज पास हो जाता है 4 बजे जब वोटिंग होगी, तो वो एक आश्चर्य होगा। हालांकि मुमकिन है कि सरकार की कोई तैयारी हो भी, लेकिन वो चूंकि इस किसी को मतलब अपने ऑपोजिशन पार्टीज को आगाह ना करने देना चाहती हो, इसलिए शायद इस बात को बिल्कुल लीक ना किया जा रहा हो, तो अलग विषय है। अदरवाइज अभी मौजूदा स्थिति में इन बिल्स का पास होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। कल प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही थी, जिसमें ये जितने मुद्दे हैं, ओबीसी का आरक्षण बिल अभी क्यों, दक्षिण के राज्यों का क्या होगा, डिलिमिटेशन क्यों करना, इस पर उन्होंने बहुत विस्तार से बात की। उसके बाद होम मिनिस्टर ने 2-3 बार कल इंटरवीन किया चर्चा में, हालांकि उनका प्रॉपर रिप्लाई आज होगा, लेकिन कल उन्होंने भी इस पर कई बार क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है। तो जो हमारे सामने मूलतः सवाल थे, उनका उत्तर सरकार के पास क्या है वो आ चुका है सामने। बाकी आज जो है वो लंबी चर्चा हो जाएगी। ये जो तस्वीरें हैं, ये ऑपोजिशन की मीटिंग की तस्वीरें, वो भी इस वक्त आप देख रहे हैं। आज सर नया कुछ 2 बयान है, वो दिखा देता हूं, फिर बाकी कल प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ने क्या बोला। प्रियंका जी भी बोलेंगे कल। अखिलेश यादव ने आज फिर सदन के बाहर, कल वो पार्लियामेंट के अंदर बोले थे, आज बाहर फिर उन्होंने ये कहा कि हमारा मूल मुद्दा वो डिलिमिटेशन है, कि इस सीटों की संख्या बढ़ाने के नाम पर डिलिमिटेशन कराकर सरकार मनमर्जी करना चाहती है, जैसी इन्होंने कुछ राज्यों में की है। तो हम महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन डिलिमिटेशन कहा कि सरकार को हम इस तरीके से नहीं देना चाहते, ये हमारा मूल विरोध है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को समझना मुश्किल है। डीडी लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को समझना बहुत मुश्किल है। जब लोगों से ये कहा कि उनके एसआईआर होगी, वोट काटने का रोका जाएगा, तो वो एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे थे। अगर मान लीजिए भविष्य में एनआरसी होती तो कौन से नए कागज मांगेंगे, कौन सी नई चीज आप मांगेंगे। तो यूपी में हम लोगों ने देखा एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे थे। अब महिला आरक्षण के बहाने ये अपने मन मर्जी डिलिमिटेशन कर करके लोकसभाएं बनाना चाहते हैं, जिससे कभी हारे नहीं। ये जनता देख रही है। जब कभी भी ये मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी जाएगी, बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हारेगी। हम लोग महिलाओं के खिलाफ नहीं हैं, महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन उनके सहारे ये लोकतंत्र को और हमारे संविधान की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये डिलिमिटेशन क्या करना चाहते हैं, अपनी मनमर्जी कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों बनाना चाहते हैं। आप आसाम में देखा लोगों ने कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, जम्मू कश्मीर में देखा किस तरह कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई। आपने स्टेटहुड का सबको वादा किया, लेह लद्दाख को वादा किया, आपने जम्मू कश्मीर को वादा किया, आप कहां खड़े उतरे। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है और किस तरीके से जनता को गुमराह करना। ये महिला आरक्षण के बहाने डिलिमिटेशन लाना चाहते थे। अब सरकार कह रही घर गिन रहे हम, हमें क्यों नहीं गिन रहे। जानवरों को गिना जा रहा है, लेकिन लोगों को नहीं गिना जा रहा है। तो जनगणना जब होगी तो जाति जनगणना भी मांगेंगे, जाति जनगणना बात होगी तो आरक्षण की भी बात होगी। बहुत सारी जातियां हैं जिनकी गिनती ही नहीं है,
तो कम से कम उनको गिना तो जाए। अब अखिलेश जी खैर बातों बातों में कहीं और चले गए, लेकिन वो जो बात उन्होंने कही वही है मूल विरोध जो है विपक्ष का, कि ये सरकार इस तरीके से सीटों की डिलिमिटेशन कर लेना चाहती है कि फिर ये कभी हारे नहीं, इस तरीके से जोड़ लेंगे ये सारी लोकसभा और विधानसभाओं को।